हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सो एज यू कैन सी आई एम स्माइलिंग अ लॉट। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये मेरा नया घर है एंड आई कांट कंट्रोल माय फीलिंग्स ऑफ ओनिंग अ न्यू हाउस, ऑल थैंक्स टू क्रिप्टो। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट Zoom recordings is that you can have the things in your background which you can never have in your, नहीं never तो नहीं कहना चाहिए, but yeah, not now. So Acha, before I start the recording of this video, I want to urge you, request you, हाथ जोड़कर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर दिस वीडियो, या जितने भी मेरे वीडियो, इफ यू लाइक देम, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज शेयर इट विथ एज मेनी गर्ल्स एज पॉसिबल। बिकॉज मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोग अमीर बनते हो कि नहीं बनते हो, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इस देश की लड़कियों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बिकॉज कोविड ने समझा दिया होगा अच्छे से कि देर आर सो मेनी गर्ल्स हु हैव loosen out on the people who were their support system, financial support system, and we all need to contribute and make effort towards empowering our women and making them financially aware. We need to tell them that it's the time to take responsibility of your finances, बिकॉज जब तक तुम अपने फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगी। एंड whatever I do in small or big quantity, there's always this thing in my mind in the background that I want to encourage women to take responsibility of their finances, whether they are working full time, part time, at home or in offices. Take responsibility of finances, empower yourself, don't be dependent, at least financially. So please share it with as many women as possible, because तुम अमीर बनो ना बनो, इस देश की लड़कियां अमीर होना चाहिए। ठीक है, नाउ आज हम बात करने जा रहे हैं द चैलेंजेस ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री। मतलब हर जगह बिल्कुल हा हा हो हा है दैट ओ नाउ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इज द न्यू नॉर्म एंड इट इज गोइंग टू डिसमेंटल द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गोना हैव पावर अपॉन अस, and everything, whatever is the news about decentralized finance, it is basically talking about giving power back in the hands of the people. लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो क्रिप्टो है अभी, it's a new industry, it is just booming, and in order to make it mainstream, in order to make it scalable, in order to make it sustainable, we all have to work hard towards promoting it, developing it, and in order to do that we need to understand what are the challenges associated with crypto industry. So सबसे basic और सबसे simple challenge which is associated with crypto industry is this conversation of conversion of crypto to our local national currency. मतलब आप $1 करोड़ कमा लो अपने क्रिप्टो एक्सचेंज में, लेकिन अगर उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं ला सकते, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो ये जो क्रिप्टो है ना, इसको अपने लोकल करेंसीज में कन्वर्ट करने के लिए अपने बैंकों के हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा, सरकारों के हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा कि वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करें। बिकॉज जब तक सरकार या गवर्नमेंट या बैंक्स क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करेंगे, we will always be in a fear that the crypto, whether we will be able to bring it to our account. अमेरिका में लोग ला रहे हैं, दूसरे देशों में लोग ला रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में, टर्की में, और there are so many अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे बैन भी हो रहा है। So this is the major challenge कि आप कितना भी कमा लो, क्या उसको आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर पाओगे? If yes, अभी तो हम कर पा रहे हैं easily, so that is not an issue, but this thing should be continued. The next challenge which is associated with crypto industry is the short-term volatility. एक दिन में आप रोड़पति से करोड़पति हो जाते हो with the help of Doge, and then you become again रोड़पति because of this short-term volatility, especially related to meme coins. And अभी तो और नए meme coin आ रहे हैं। मतलब चलो अभी डॉज को एलन मस्क ने सपोर्ट करके उसको मून पे भेज दिया है, तो अभी अर्थ को कैप्चर करने, ऑक्यूपाई करने, देयर आर सम मोर मेम कॉइन्स आर कमिंग।
सो बेसिकली द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आपने ठीक से स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हैं, इफ यू आर नॉट into proper money management, strict money management, there are chances that you can go bankrupt if you are putting all your money in crypto industry. इसीलिए कहा जाता है that put only that money which you can afford to lose in the crypto industry, because as of now you don't understand it properly, governments don't understand it properly, even the people who are trading in it don't understand it properly, and इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं लोग डॉज को लेके कि मतलब अभी झुंड बन गए हैं प्रो डॉज एंड एंटी डॉज, which I feel is so stupid. And so this short term volatility in any financial field or anything that is related to finance is very problematic. इसीलिए हमारे देश में हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जहां एटलीस्ट अगर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट की गारंटी ना हो तो कम से कम हमारा पैसा कम ना हो जाए, वो वापस बैक टू जीरो ना आ जाए. So this short term volatility is the major challenge in the crypto industry right now. The next major challenge associated with crypto industry is there are very few coins which are available for transaction. Abhi some days back, I was trying to convert my USDT into local currency. अब वो क्या हुआ कि लोकल जब मैंने यूएसडीटी को अपने लोकल नेशनल एक्सचेंज में भेजने की कोशिश की, देन आई सॉ द गैस फीस, मतलब जितना मैं यूएसडीटी भेज रही थी वो पूरा तो मेरा ट्रांजैक्शन फी में कट हो रहा था. एंड देन जस्ट ब्लू माय माइंड. मतलब मैंने पहले रिपल का वीडियो बनाया था. आई told you how it will be useful in sending money from one country to another, लेकिन तब मेरे को उसका जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है वो समझ में आया कि अगर आपको अपने बाइनेंस से यूएसडीटी को रुपीस में कन्वर्ट करना है और बिना किसी मेजर ट्रांजैक्शन फी के करना है, तो आप अपना यूएसडीटी को पहले रिपल में कन्वर्ट करो, उस रिपल को अपने लोकल एक्सचेंज में भेजो, उस लोकल एक्सचेंज से उस रिपल को बेचो, आप INR में कन्वर्ट करो, एंड देन यू कैन टेक दैट मनी बैक इनटू योर अकाउंट. सो दैट इज हाउ you can convert your currency without paying a lot of transaction fee. And this is a major challenge कि आप जितना कमा रहे हो उतना पूरा ही आपका transaction fee में चला जाएगा. Then why are you doing so much work? This is a major problem, transaction fee. And very few coins are there जिनमें जो transaction fee है वो कम है. Most of the coins Ripple support करता है less transaction fee. बिटकॉइन को आप ट्रांसफर करो, यूएसडीटी ट्रांसफर करो, इथीरियम को ट्रांसफर करो, सब खत्म हो जाता है. मतलब आप समझ में नहीं आता, एक महीना आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, और उसको जब कन्वर्ट you can't convert the crypto to a local currency without the help of Ripple. So use Ripple and avoid trouble. Next problem which is associated with cryptocurrencies is financial scams. Abhi some days back, if you are aware of Sir Kasif sir, who's a big influencer and who's a founder of Crypto Qanun, abhi unke hi somebody made 2 fraud account, and he's not the first person experiencing it. There are so many influencers, so many CEOs, and आए दिन आपके जो ट्विटर के इनबॉक्स है उसमें there will be somebody who will come up with the idea कि oh, I can help you with make more crypto by the help of robots or by help of automated trading. तो ऐसा कोई भी बंदा आपको आके कह रहा है, कोई भी फेमस बंदा, जो मतलब उसकी सबसे पहले तो जाके आप प्रोफाइल चेक करो, उस प्रोफाइल के नाम की या उसी की तरीके की कोई और प्रोफाइल भी है क्या ट्विटर पे, वो सर्च करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये रियलिटी है या फेक है. कोई भी आके आपसे अगर कह रहा है कि वो आपको क्रिप्टो को अर्न करने में हेल्प कर सकता है, just block that person, report that profile immediately, and do not ever succumb to this pressure of making big money. मतलब इतना आसान भी नहीं है क्रिप्टो में पैसा बनाना कि तुम सडनली लखपति हो जाओ या करोड़पति हो जाओ with the help of some idiot who will be basically a fake ID. तो अक्ल लगाओ जरा और बचो इन सब चीजों से.
Next problem which is associated with crypto industry is there is no regulator. बैंक्स में आपका जो पैसा रखा रहता है, अगर वो किसी भी वजह से बैंक में आग लग गई या बैंक से फ्रॉड हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो आप उस बैंक की कंप्लेंट लेके बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो. आपको जो पैसा है कुछ ना कुछ वापस किया जा सकता है, या फिर आपके मतलब देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो बैंक्स की शिकायतें सुनने को तैयार होता है. लेकिन अगर एक्सचेंजेस में या क्रिप्टो में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी बॉडी, तो तुम्हारे साथ अगर कोई फेक आईडी वाला भी कांड होता है ना, तो तुम उसको कायदे से तो आपको पुलिस स्टेशन पे जाके उसको आईटी सेल में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है. वेदर दे टेक एक्शन और डोंट टेक एक्शन, इट्स अप टू देम, बट तरीका यही है. सिमिलरली क्रिप्टो में अभी क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है कि कोई भी फ्रॉड हो उससे आप बच सको. एंड यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई रेगुलेटर नहीं है. क्योंकि जो समझदार है वो बच जाते हैं, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं. और बहुत ज्यादा कुछ लोग लोन लेके भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन दे लूज आउट दैट मनी दे बेसिकली get into trouble. So not having regulator, हम लोग कह रहे हैं कि अरे we don't want government in our financial management and everything, but we definitely need a regulator in order to protect the most vulnerable people. इसके अलावा the another problem which is associated with crypto industry is that जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी. एंड हमारे देश में नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं उनमें जो रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी एंड सो मेनी अदर रीजंस. तो जो आरबीआई, जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है दैट you cannot ban crypto industry, but still we all know that banks are not helping the crypto exchanges with the payments, and that's why the crypto exchanges are saying कि भैया हमारे साथ ये गड़बड़ मत करो. Basically there was this Twitter trend that was going on, banks don't bully us. तो बैंकों का काम होता है आपके पैसे रखना, संभाल के रखना, वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं उसका एक ट्रेस रखना, उसका एक ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री रखना. लेकिन बैंक्स are not authorized to control from where your money is coming and from where it is going. That is not the responsibility of the bank. All they have to do is to report in case any of the government authorities ask for that details or information. तो ये प्रॉब्लम अभी मेजर प्रॉब्लम है कि अगर आप पैसा बैंक्स उस ट्रांजैक्शन को रोकेंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. इसके अलावा द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद क्रिप्टो इंडस्ट्री इज दैट इट इज एंटी फाइनेंशियल सिस्टम. अगर फाइनेंशियल पावर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, बैंक से निकलकर जो पावर है वो इंस्टीट्यूशन से निकलकर लोगों तक आ जाएगा. दैट इज व्हाई वी से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. जो डिसेंट्रलाइज्ड मींस द पावर इज कमिंग फ्रॉम सेंटर टू anti-center, basically in the hands of the people. Basically in the hands of the people बोले तो जो countries या जो companies crypto currencies को own करती है. So this decentralization of finance is not acceptable to centralized authorities. And ये transaction, easy transaction करने के लिए we as a people who have adopted crypto, they need to behave and support crypto in such a manner that the decentralization could happen smoothly, and banks ko lage that the people or the crypto exchanges or the companies owning the crypto projects will be able to manage it. And which we are seeing कि yes bank है और भी सारे बैंक हैं, they have started adopting crypto, especially Ripple को तो adopt किया ही है. And
जो जो इंस्टीट्यूशंस उसको अडॉप्ट कर लेंगे दे विल बी स्टेइंग इन द मार्केट, लेकिन जो अपने नखरे दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे. लेकिन अभी ये मेजर प्रॉब्लम है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिप्टो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो उनसे वो पावर छीन रहा है. और किसी भी व्यक्ति, किसी भी बॉडी, किसी भी कंट्री के हाथ से अगर पावर जाती है तो वो छटपटा जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर पावर उसके हाथ से जा रहा है तो वो तड़पड़ाएगा. So these things will be basically coming in front of basically expansion of crypto. इसके अलावा the last challenge which is associated with crypto is its anonymity. आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ को जा रहा है. इसीलिए कहते हैं कि the bodies or the institution which are talking against crypto, they are saying that it will be used for funding anti-national activities or terrorist activities. उसको ये सब कहने के पीछे का कारण ही यही है कि इसमें एनोनिमिटी इतनी ज्यादा है. जो आपका बिटकॉइन है वो किस देश में, किस व्यक्ति के कहाँ से, मतलब क्योंकि जैसे मैंने अपना बिटकॉइन अपने अकाउंट से भेजा, ट्रस्ट वॉलेट से भेजा, तो माय ट्रस्ट वॉलेट इज नॉट ट्रेसेबल. जो मेरा बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है, इट्स नॉट ट्रेसेबल. So these all collectively are the major challenges which crypto industry is facing, and we need to जब तक ये सारे challenges पूरे नहीं हो जाते तब तक we cannot say that crypto is the new mainstream. जब तक ये सारे challenges प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम क्रिप्टो इंडस्ट्री का पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल टुगेदर कलेक्टिवली हैव टू वर्क टुवर्ड्स resolving all these challenges, and we need to equip ourselves with the knowledge and basically along with knowledge we need to contribute that these challenges get resolved as soon as possible. And ये तो इंस्टीट्यूशंस और एक्सटर्नल चैलेंजेस थे. क्रिप्टो के अपने आप में एक मेजर चैलेंज ये है दैट क्रिप्टो इन इटसेल्फ एज ए the blockchain as in itself as a technology is not ready to be scalable. इथीरियम के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपने देखा होगा, जो मैटिक का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा. मैटिक विच इज बेसिकली इंडियन बॉर्न प्रोजेक्ट, जो पॉलीगन कंपनी है, Matic and Polygon, they are working towards providing solutions for the scalability of Ethereum. मतलब इथीरियम को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के काबिल बनने के लिए जो स्केलेबिलिटी चाहिए वो मैटिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है. एंड so the whole blockchain and the crypto industry in itself is working towards making it more scalable and sustainable. So challenges तो अभी बहुत ज्यादा है. That's why we say that do not put all your money into crypto industry because things are gonna get messier in the coming times. But you can definitely, with proper knowledge, with proper skills, you can trade and invest and reap benefits of high volatility. That's it for this video. I hope to see you in the next video. Thank you for listening. Have a good day. Bye-bye.